नमस्कार दोस्तों, 22 दिसंबर 1887 को एक महान भारतीय गणितज्ञ का जन्म होता है। ये विश्व के महानतम गणित विचारकों में से एक है। एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन पर न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को गर्व था। मात्र 33 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्होंने अपने जीवन में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन दिया है, जिसके कारण इन्हें पूरे विश्व में एक महान गणितज्ञ के रूप में पहचान मिली। Named Srinivasa Ramanujan. श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास इयंगर था, जो कि एक कपड़े की दुकान पर मुनीम थे। इनकी माताजी का नाम कोमल तमल था, जो कि एक गृहिणी महिला थी। जब श्रीनिवास 1 साल के हुए थे तब उनका परिवार कुंभकोणम में आकर बस गया। 22 वर्ष की उम्र में श्रीनिवास का विवाह उनसे 10 साल छोटी जानकी से हुआ। इनका जीवन इतनी गरीबी में गुजरा कि गणित के क्वेश्चंस हल करने के लिए इनके पास पर्याप्त कागज भी नहीं होते थे। वो स्लेट पर चौक से अपने गणितीय रहस्य सुलझाते और पहुंचने के लिए कपड़ा उठाने और पहुंचने का इंतजार करने की बजाय जल्दबाजी में ही अपनी कोहनी से ही स्लेट को साफ करते रहते थे। ऐसा करने के कारण उनकी कोहनी एकदम काली पड़ गई थी। श्रीनिवास की कहानी के बहुत सारे किस्से हैं। कैसे एक छोटे से गांव के बेहद गरीब परिवार में जन्मा ये लड़का बचपन से ही जीनियस था। घर की दीवारों और दरवाजों से लेकर दुआरे के चबूतरे और स्कूल की ब्लैक बोर्ड तक पर हर वक्त गणित के सवाल हल करता था। श्रीनिवास विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी कक्षा में भी सिर्फ गणित ही पढ़ता रहता था। हाई स्कूल में गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक मिलने के कारण इनको स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी, लेकिन फिर 12वीं में पहुंचने तक गणित के प्रति दीवानगी ऐसी बढ़ी कि बाकी विषय उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। उन्होंने बाकी विषय को पढ़ना ही छोड़ दिया, सिर्फ गणित ही पढ़ते थे। नतीजा ये हुआ कि गणित को छोड़कर बाकी हर विषय में ये फेल हो गए। स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गई। परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने जीनियस बेटे को अपने दम पर पढ़ा पाते। प्राइवेट परीक्षा दिलवाने की कोशिश हुई तो वहां भी गणित छोड़कर बाकी विषयों में फेल हो गए। श्रीनिवास की जिंदगी का वो पूरा दौर बहुत तकलीफों और संघर्षों भरा था। 5 रुपए महीना वो अपना खर्चा चलाते थे। नौकरी करनी चाहिए तो नौकरी मिली नहीं, क्योंकि श्रीनिवास 12वीं पास भी नहीं थे। इस कारण से श्रीनिवास की जिंदगी में जो भी मददगार हुए उनसे उनकी मुलाकात इत्तेफाक से ही थी। ऐसा ही इत्तेफाक था कुंभकोणम के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर। रामास्वामी अय्यर खुद गणित के विद्वान थे। इन्होंने श्रीनिवास की प्रतिभा को पहचाना और उनके लिए 25 रुपए महीना स्कॉलरशिप बंधवा दी। उसी पैसे से उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर पढ़ा। ये रिसर्च पेपर वही था जिसे लंदन के कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ने पढ़ा था। ये रिसर्च पेपर श्रीनिवास के कैम्ब्रिज जाने की राह बना। उस प्रोफेसर का नाम था G.H. हार्डी। अपने समय के नामी गणितज्ञ रह चुके हैं और कैम्ब्रिज में गणित के प्रोफेसर हैं। श्रीनिवास की कहानी में प्रोफेसर हार्डी वैसे ही है जैसे किसी पेड़ की कहानी में मिट्टी होती है। प्रोफेसर हार्डी के बगैर श्रीनिवास की कहानी वो नहीं होती जो हुई है। एक मंजे हुए जौहरी की तरह हार्डी ने दूर लंदन में बैठकर हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में गणितीय रहस्यों को सुलझा रहे इस जीनियस की प्रतिभा को पहचान लिया था। श्रीनिवास और प्रोफेसर हार्डी के बीच एक लंबा पत्र व्यवहार हुआ। अपने उन पत्रों में श्रीनिवास प्रोफेसर हार्डी को अपने गणितीय समीकरण भेजते हैं, जिन्हें प्रोफेसर हार्डी पढ़कर हैरान थे। श्रीनिवास ने गणित की उन समस्याओं को सुलझा लिया था जिन समस्याओं को दुनिया के तमाम महान गणितज्ञ नहीं सुलझा पाए थे। उन्हें बिना किसी संसाधन और सहयोग के काम कर रहा यह गुमनाम सा शख्स कैसे इतनी सरलता से समझ ले रहा है, ये सोचकर
प्रोफेसर हार्डी हैरान थे। दोनों के बीच लंबी खतों खिताबत हुई तो प्रोफेसर हार्डी ने श्रीनिवास को कैम्ब्रिज आने का न्योता भेजा। श्रीनिवास ने इनकार कर दिया क्योंकि श्रीनिवास के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कैम्ब्रिज जा सके। प्रोफेसर हार्डी ने उन्हें आर्थिक सहायता भेजी, जिनकी सहायता से श्रीनिवास कैम्ब्रिज पहुंचे। कैम्ब्रिज में एक और लड़ाई थी, वो थी उन्हें रॉयल सोसाइटी फेलो बनाने की, जिसमें प्रोफेसर हार्डी ने श्रीनिवास के लिए लड़ी थी। श्रीनिवास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें न सिर्फ उस फेलोशिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बल्कि वो उसके सबसे काबिल हकदार भी थे। लेकिन वो समय दूसरा था। भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। भारतीयों को गोरी चमड़ी वाले वैसे भी बुरी नज़र से ही देखते थे। कैम्ब्रिज के सारे प्रोफेसरों को लगता था कि उनकी सबसे होनहार स्कॉलरशिप का हकदार कोई अंग्रेज ही हो सकता है, कोई भारतीय नहीं। श्रीनिवास को यह स्कॉलरशिप देने का अर्थ अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी करना। लेकिन प्रोफेसर हार्डी श्रीनिवास के लिए पूरे कैम्ब्रिज से लड़ गए। सारे प्रोफेसर एक तरफ और प्रोफेसर हार्डी एक तरफ। अंत में जीत प्रोफेसर हार्डी की हुई। रॉयल सोसाइटी के इतिहास में यह अब तक नहीं हुआ था। हालांकि आज तक भी इतनी कम उम्र में किसी व्यक्ति को इस सोसाइटी की सदस्यता नहीं मिली। श्रीनिवास ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बन गए थे। उस वक्त सब ठीक हो रहा था। श्रीनिवास के जीवन में अब सब ठीक चल रहा था। दुनिया भी श्रीनिवास के नाम को जानने लगी थी। श्रीनिवास महज 33 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए थे वो सैकड़ों पन्ने जिनमें गणित के असंभव समीकरण थे, जो बहुत सालों बाद महान गणितज्ञ खोजों के आधारशिला बने। कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी के किसी कोने में वो पन्ने 50 साल तक धूल खाते रहे। काले रंग की स्याही से और बहुत हड़बड़ी में लिखे गए उन रहस्यमय गणितीय समीकरणों वाले 130 पन्नों पर 1976 में पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ डॉक्टर जॉर्ज एंड्रयूज की नजर पड़ी। बहुत सालों बाद जब उन गणितीय रहस्यों का खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। श्रीनिवास रामानुजन को संख्याओं का जादूगर कहा जा सकता है। उन्हीं में एक प्रसिद्ध संख्या है 1729। 1729 संख्या को रामानुजन संख्या भी कहा जाता है। एक बार का किस्सा है। प्रोफेसर हार्डी एक टैक्सी से अपने घर आ रहे थे। उस वक्त हार्डी ने श्रीनिवास से पूछा, मैं आज जिस टैक्सी में आया उसका नंबर मुझे नीरस सा लगा। श्रीनिवास ने पूछा, क्या नंबर था? हार्डी ने उत्तर दिया, 1729। तुरंत श्रीनिवास ने उत्तर दिया, शायद 1729 से अधिक तो कोई रोचक संख्या हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। ऐसी कुछ ही संख्याएं हैं जिन्हें दो घनों के योग के रूप में दो अलग अलग ढंग से लिखा जा सकता है, और 1729 उनमें सबसे छोटी संख्या है। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में भौतिक विज्ञान शास्त्री फ्रीमैन डायसन लिखते हैं, ये फूल रामानुजन के बगीचे में पक्के बीजों से उगे हैं।